हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन का क्वेश्चन जिसमें सर्कल का क्वेश्चन है। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चार पॉइंट है लाई ऑन ए सर्कल फॉर के इक्वल टू, यानी के की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर लाई करेंगे। देखो बेटा, आप बच्चों को बता दें, कभी भी कोई एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट 2,0 और दूसरा है 0,3 और तीसरा है 0,0, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को तुरंत ट्रिक से बनाओगे। देखो क्या होगा, एक बार एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक बार दोनों 0। अगर इस तरीके का है, ये 3 पॉइंट इस तरीके से दिए हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए, सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो इन दोनों, इसको छोड़ दो, जो दिखाई दे रहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसमें एक्स में जो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स मतलब माइनस का मल्टीप्लाई -2x, और ये माइनस कितना होगा 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई सर्कल अगर a,0 और 0,b और ये हमारे 0,0 से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो टर्म लिखना, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना इंटू एक्स, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना इंटू वाई इक्वल टू 0। ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा सर्कल में। ठीक है, इतनी बात मेरे बच्चों ध्यान रखनी है, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा -2,0 और 0,5 और आपका 0,0, ये सर्कल है, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस और 2x, और फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 5y। x जो दिख रहा है उस x कोऑर्डिनेट, तो x के इसमें माइनस मल्टीप्लाई x इंटू लिख देंगे, और y कोऑर्डिनेट दिख रहा है ये होगा। ठीक है, ये ओरिजिन इसका यूज नहीं करना, डायरेक्ट एक ट्रिक हो गई। ठीक है ना बेटा, बाकी ये निकालने के लिए आप डिटेल में निकाल सकते हो, मैंने आपको टेक्निक बता दी है। तो आप क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, और इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 इंटू एक्स हो गया, इसमें वाई का मल्टीप्लाई -1 इंटू वाई इक्वल टू 0। और ये बताइए सर्कल इक्वेशन हो गई। तो ये चारों पॉइंट जो हमारे हैं 0,0, दूसरा आपका 0,1 और तीसरा 1,0, ये तो ओरिजिन है वैसे देखा जाए, और ये होगा क्या 2k, 3k। तो ये ध्यान रखिए बेटा। तो यहां पर क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये हो गई आपकी सर्कल इक्वेशन। अब ये वाला जो आपका 4th पॉइंट है, ये वाला, ये हमने इनसे इक्वेशन बनानी। अब ये भी तो सर्कल पर है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। x की जगह 2k रख दीजिए, 4k स्क्वायर प्लस y की जगह आप क्या रख दोगे, y की जगह 3k रख दीजिए, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस x की जगह 2k रख दीजिए, और y की जगह कितना रख देंगे 3k इज इक्वल टू 0। अब ये k 0 नहीं होगा, क्योंकि k 0 होने का मतलब वही पॉइंट हो जाएगा 0,0। वैसे k की वैल्यू वो भी पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए आप। तो ये हो गया 13k स्क्वायर और इज इक्वल टू -5k, उधर गया तो 5k, अब k कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 5/13। ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, सी पार्ट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिटेल में अगर ये समझेंगे, सर जी जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। कोई भी ऐसा सर्कल होगा जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इस टाइप का है, और 0,0 मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना दो, इसमें एक बार एक 0, फिर एक बार दूसरा 0 देखो, और एक बार दोनों 0, इस टाइप का अगर इक्वेशन है बेटा, तो इस टाइप के इक्वेशन को हमने कहा हमेशा जो सर्कल की इक्वेशन इस टाइप की होगी, वो ऑलवेज ये याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन आइए समझते हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर इसको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि आपको ये कैसे याद रखना है, जरा समझिएगा। देखो बेटा, आप ये बताइए, अगर कोई सर्कल a,0 से पास हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ये होगा a,0 और 0, से पास हो रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिन हो गया। और दूसरा 0,b से पास हो रहा है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, y एक्सिस पर पॉइंट होगा। तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है वो हमें पता करना है। तो ठीक है बेटा, यहां पर आप ये समझ सकते हैं 2 पॉइंट सर्कल पर हैं और ये भी तो पॉइंट सर्कल पर है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो वास्तव में ये वाला जो कॉर्ड है हमारी, ये इस सर्कल पर 90 डिग्री एंगल बना रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारा पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये ए बी हमारा डायमीटर होगा बेटा। और डायमीटर होगा तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हो गए, यानी कह सकते हो इनके एंड पॉइंट्स हो गए। और आपको मालूम होना चाहिए, कोई अगर सर्कल आपको मालूम है, उसके एंड पॉइंट्स अगर मालूम है, तो उस सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट आप निकालने का फॉर्मूला मालूम होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये भी तो फंडा लगा सकते हो।
इसी से तो आया, इसी से तो आया सर्कल की क्वेश्चन। अब देखो इसको अगर x1 y1 यानी x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करोगे 0 और x में x कोऑर्डिनेट माइनस किया a प्लस y माइनस y1, y1 का मतलब b और y माइनस y2 का मतलब आपका 0 इक्वल टू 0। तो यहां से x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस x का ये मल्टीप्लाई ax और y का मल्टीप्लाई y में y स्क्वायर और माइनस का by इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरा सही से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स माइनस का by इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं सर्कल का ये डायरेक्ट रिजल्ट अब हमारे काम आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम बना सकते हैं। हम कह रहे हैं एक सर्कल है उसका 3 पॉइंट से पास हो रहा है 0,-4 और 0,0। तो आप डायरेक्ट तुरंत इस टेक्निक से इस ट्रिक का यूज करके आप सर्कल की क्वेश्चन तुरंत लिख दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाले माइनस का मल्टीप्लाई 7x, दूसरे वाले में माइनस का मल्टीप्लाई 4y, y है तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल इक्वेशन होगी। लेकिन ध्यान रहे दोनों में एक जीरो कोई फिर दूसरा जीरो, दोनों जीरो, y को y कोऑर्डिनेट नहीं, एक बार y कोऑर्डिनेट 0 एक बार x कोऑर्डिनेट 0 और एक बार दोनों 0। इस टाइप के सर्कल को डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखिए कितनी कमाल की नॉलेज आपको दी है। और आप सर्कल निकाल लेते फिर क्या होगा, फिर उसको सेटिस्फाई कराते, सेटिस्फाई तो कराए लेकिन मैंने डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से ये डायरेक्ट रिजल्ट से सर्कल पता कर लिया और आसानी से हमारी क्वेश्चन निकल के आ गई। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।